नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने चैनल ज्ञानदीप हिंदी चैनल पर। तो बीसी सखी महिलाओं को लग रहा है बहुत बड़ा झटका। सरकार का एक ऐसा फैसला जिसने सारी बीसी सखी महिलाओं को हिला कर रख दिया है। आज हम इस वीडियो में ऐसी एक बात करने वाले हैं। ऐसी ही एक नई योजना की शुरुआत कर दी गई है जिसके माध्यम से आज बीसी सखी महिलाओं का जो हक है वह कोटेदारों ने छीन लिया है। तो बीसी सखी महिलाएं क्या बेरोजगार हो जाएंगी? क्या सरकार यहाँ पर बीसी सखी महिलाओं का जो मानदेय है क्या उसको बढ़ा पाएगी? क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है बीसी सखी महिलाओं की तरफ से? और क्यों आज हम इस वीडियो के माध्यम से पड़ताल करने वाले हैं, जिसको लेकर जो बीसी सखी महिलाएं हैं लगातार सीएससी आईडी की मांग कर रहे थे, लेकिन यह सीएससी आईडी ना तो बीसी सखी महिलाओं को दी गई है और जो उनका कमीशन है वह भी उनको इतना अच्छा नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत बड़ा धोखा कहा जा सकता है बीसी सखी महिलाओं के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक अंत तक जरूर ही देखें, तब आपको समझ में आएगा आखिर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात करें, योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है जिसमें कोटे की दुकानों पर अब ई स्टाम्प आय जाति प्रमाण पत्र भी बनेगा, जो कि इससे पहले बैंकिंग सखी और बीसी सखी महिलाओं को इसका जो काम था वह सौंपा गया था, लेकिन अब कोटेदारों को भी यह काम सौंपा गया है, जिससे कि सीधे सीधे तौर पर बीसी सखी महिलाओं को इसका फर्क पड़ने वाला है। कोटेदारों की सीएससी आईडी यहाँ पर बनाई जाएगी। राज्य सरकार व सीएससी ई गवर्नेंस इंडियन लिमिटेड में हुआ बहुत बड़ा समझौता। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, घर के समीप ही मिलेगी योजनाओं का लाभ, अन्य को भी रोजगार। तो सूबे के 80,000 कोटेदारों को आर्थिक मजबूत की दोहरी सौगात। तो जिस तरह से बीसी सखी महिलाएं लगातार कमेंट्स कर रही थी और अपने आप को यहाँ पर जो कमेंट में और बीसी सखी महिलाओं को जो योगी आदित्यनाथ से एक नई ही उम्मीद थी कि सीएससी आईडी दी जाए और उन्हें परमानेंट किया जाए, तो उसको एक बहुत बड़ा घात पहुंचाया गया है। तो सीएससी का जो कॉमन सर्विस सेंटर है वह बीसी सखी महिलाओं को न देकर कोटेदारों को दिया गया है। तो बहुत बड़ी अपडेट कही जा सकती है, बीसी सखी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है। अब अगर कोटेदारों को इसका लाभ दिया जाएगा, अगर कोटेदार ही यह काम कर देंगे, तो बैंकिंग सखी और बीसी सखी को सीधे तौर पर इसका फर्क पड़ेगा और जो लोग बीसी सखी महिलाओं से काम न करवा के वह सीधे तौर पर कोटेदारों का की तरफ जाएंगे और उनसे वह कार्य करा लेंगे। तो क्या यह योगी सरकार की तरफ से क्या यह फैसला सही है? आपकी क्या राय है इसके विषय में? आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो बीसी सखी महिलाओं को बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है सीएससी आईडी। जिस तरह से महिलाएं लगातार कमेंट्स कर रही थी योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कि बीसी सखी महिलाओं को राष्ट्रीय बैंकों के साथ जोड़ा जाए, राष्ट्रीय एकीकरण किया जाए, और सरकार की भी मंशा थी कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पर अपडेट निकल कर सामने आ रहा है जिसमें कि महिलाएं काफ़ी हताश और निराश नज़र आ रही हैं और कमेंट्स करके लगातार यह कमेंट कर रही हैं कि सरकार की तरफ से जो महिलाएं 58,000 महिलाएं पंचायत में कार्य कर रही हैं, ग्राम पंचायत में अलग अलग जगहों पर, उनका कार्य क्षेत्र कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और कई सारी बीसी सखी महिलाएं अच्छा कमा रही हैं, लेकिन कई सारी महिलाओं का जो काम है वह ठप पड़ चुका है। तो बात करें, बीसी सखी महिलाओं को सिर्फ कर्जदार बनाया गया है, जो कि वंदना देवी का यह कमेंट है जिसमें कि सिर्फ कर्ज बनाया गया है बीसी सखी महिलाओं को, और इसके चलते हमको बेवकूफ़ बना रही है सरकार। हम सरकार से पूछना चाहते हैं या किस प्रकार की नौकरी है, सरकार जवाब दें। दिन भर काम करने के बाद सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों उनका कमीशन इतना कम दिया जा रहा है? इसको लेकर दूसरी जो कमेंट्स हैं, प्रीति देवी यह कमेंट कर रही है, हम सब बीसी सखियों को कर्ज में डुबाकर सीएससी जो आईडी है वह कोटेदार को दे दो, वो ही अगले बार आपको वोट देंगे। तो वोट को भी मद्देनज़र यहाँ पर बीसी सखी महिलाओं ने बना डाला है। 2024 में हम भी रुलाएंगे, यानी कि जो बीसी सखी महिलाएं हैं उन्होंने पहले योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करते हुए उनकी सरकार को काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन अब यहाँ पर 2024 का जो चुनाव है उसको मद्देनज़र रखते हुए बीसी सखी महिलाओं ने मन बना लिया है कि जिस तरह से उनकी मांगों को सरकार की तरफ से
जो मांगे हैं वह पूरी नहीं की जा रही हैं, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ यह रुख कहा जा सकता है। बीसी सखी महिलाएं यहाँ पर काफ़ी आक्रोश और हताश और निराश नज़र आ रही हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जो उषा देवी हैं, इनका एक कमेंट आ रहा है, वह कह रही हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा जो बीसी सखी महिलाओं को सखियों को सीएससी आईडी न देकर कोटेदारों को दिया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोटेदारों को दे देने के लिए वह धन्यवाद प्रदान कर रही हैं। 2024 में महिलाएं इसका जवाब जरूर देंगी। महिलाओं को छोड़कर कोटेदारों को ही से ही वोट लेना और कोटेदारों द्वारा 5 केजी राशन की जगह 4 केजी ही दिया जा रहा है, यह भी आरोप लगा रही हैं। बीसी सखी महिलाएं कोटेदारों को की तरफ से ही वोट मांगने और वोट देने का यहाँ पर वादा कर रही हैं। बीसी सखी महिलाएं यहाँ पर नकार रही हैं अपने वोट को। तो बहुत बड़ा यहाँ पर अपडेट कहा जा सकता है बीसी सखी महिलाओं की तरफ से। तो यह एक कमेंट विष्णु का है, जो कमेंट कर रहे हैं, महोदय बीसी सखी से एक भी ग्राम पंचायत में मनरेगा के धन का, जी हाँ, जो मनरेगा का धन है वह निकासी नहीं की जा रही है। इसको लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। मनरेगा का पैसा भी बीसी सखी महिलाओं से नहीं निकाला जा रहा है, या मनरेगा को पूरी तरह से बीसी सखियों से जोड़ने का काम करिए, नहीं तो बीसी सखी को प्रतिमाह एक निश्चित मानदेय तय कीजिए। तो बीसी सखी महिलाएं जो हैं वह उनका काम छिनता हुआ नजर आ रहा है, जहां कोटेदारों को इसका बड़ा हक दिया जा रहा है। सीएससी आईडी भी प्रदान की जा रही है और वह जो तमाम बीसी सखी महिलाएं जो कार्य कर रही थी अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, वह अब कोटेदारों को इसकी नई सौगात बीसी योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से की जा रही है। तो सीधे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बीसी सखी महिलाओं को का जो हक है वह छीना जा रहा है। उनको बहुत बड़ा झटका लग चुका है इस काम को लेकर। तो जो कोटेदार हैं वह अब बीसी सखी महिलाओं का काम करेंगे, तो जो बीसी सखी महिलाएं हैं वह अब बेरोजगार ही नजर आएंगी। तो वह उनके लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है, बहुत बड़ी अपडेट कही जा सकती है। वैसे आपकी इस विषय पर क्या राय है? अपनी राय को हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। और आप कौन से ज़िले से हैं? आपके कार्य क्षेत्र में क्या इस तरह की यहाँ पर अपडेट आ रही है कोटेदारों की तरफ से सीएससी आईडी ना देने को लेकर? क्या आपको सीएससी आईडी मिल चुकी है? क्या आपके सामने प्रोसेस हो रहा है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी को इसी तरह की नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।